ओम शांति। वैसे तो बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बाबा के बच्चों से ये पूछा नहीं जा सकता कि कैसे हैं, क्योंकि सब क्या हैं, राजी खुशी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कोई परिस्थिति, सिचुएशन ऐसी आ जाती है जो हमारी खुशी को गायब कर देती है, मन को अशांत कर देती है। तो आज जैसे बाबा ने कहा, होली का क्या डेफिनेशन दिया, बीती सो बीती, बीती को बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप, पास इज पास। क्योंकि बहुत सारा समय वेस्ट जाता है पास की बातों का चिंतन करने में। एक है पास की बातों का चिंतन जहां बहुत सारा समय वेस्ट जाता है, दूसरा है फ्यूचर की प्लानिंग। नहीं, प्लानिंग तो बनानी ही पड़ेगी। कुछ भी काम करना है, कोई भी प्रोग्राम करना है, एक हफ्ता, एक महीना, 2 महीना भी कई बार उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है कि क्या करना है 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद। प्लानिंग करना प्रॉब्लम नहीं है फ्यूचर की, लेकिन भविष्य की चिंता, क्या होगा, कैसे होगा, मेरा क्या होगा, परिवार का क्या होगा, है ना। कई बार ये थॉट्स जो हैं, संकल्प, हमारे टाइम, एनर्जी, ये सारा क्या कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। तो अगर ध्यान से हम चेक करें, ज़्यादातर दुनिया में ये कहा जाता है कि 85% ऑफ द टाइम या 85% जो थॉट्स हैं वो या तो पास्ट से रिलेटेड होते हैं या फ्यूचर से रिलेटेड। मतलब ये दुनिया में कहा जाता है जिनका अपने पे ध्यान नहीं है। लेकिन जो अपने मन पर ध्यान रखता है, धीरे 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 प्रेजेंट में उसका ध्यान आना शुरू हो जाता है। जब हम सोमान का अभ्यास करते हैं, मुरली चिंतन करते हैं या अपनी चेकिंग करते हैं, तो किस पर ध्यान है हमारा, स्वयं पर। जितना अपने पे ध्यान होगा उतना ही पास्ट और फ्यूचर से ध्यान हटता जाएगा। और तीसरा एक और चीज है जहां बहुत समय वेस्ट जाता है। एक है पास्ट का चिंतन, दूसरा है फ्यूचर की चिंता, तीसरा क्या हो सकता है, हाँ, व्यर्थ में तो ये आ गया ना। व्यर्थ में क्या क्या हो सकता है, व्यर्थ में तो सारा आ गया, पास्ट, फ्यूचर, और तीसरा क्या हो सकता है, डेली एक्टिविटीज, क्या खाना बनाना है, क्या करना है, ऐसा, इस प्रकार के थॉट्स है ना। क्या कपड़े पहनने हैं। कल भी मेरे पास किसी का मैसेज आया, उन्होंने कहा कि आप कितने, आपकी लाइफ कितनी अच्छी है, आपको सिर्फ वाइट पहनना होता है। कहते हमें इतनी टेंशन होती है, ये पहनना है, वो पहनना है। तो ये भी है एक्चुअल में, इसका भी बहुत सोचना पड़ता है। तो वो फिर भी हम साधारण संकल्प कह देंगे उसको, है ना, वेस्ट थॉट्स नहीं कहेंगे। और वेस्ट थॉट्स क्या होंगे, हाँ, आज बहुत सारा समय कहाँ वेस्ट जाता है, मोबाइल। मोबाइल पे कुछ कुछ देखते रहना। मोबाइल प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मोबाइल एक ऐसा साधन है जहां हम बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, सुन सकते हैं, यहां रहते हुए भी मधुबन से कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन पूरे दिन भर अगर हम अच्छा भी सुन, एक तो है नेगेटिव देखना, वेस्ट देखना, उस पे व्यर्थ की चीजें देखना, रील्स और ये सब, वो तो टाइम वेस्ट करेंगी ही। लेकिन कई लोगों को एडिक्शन हो जाता है अच्छा अच्छा देखने का भी एडिक्शन। मतलब मन अशांत है तो उन्हें कुछ चाहिए, देखेंगे तभी मन शांत होगा। दैट इज ऑल्सो एन एडिक्शन। अभी हम अहमदाबाद में थे तो एक माता जी आए, तो उन्होंने कहा कि मैं रिटायर्ड हूँ और मेरे पास बहुत समय होता है ज्ञान का, योग का, सेवा का, पर जो मैं स्थिति बनाना चाहती हूँ उतनी स्थिति बनती नहीं है। तो जब मैं उनसे बात कर रहा था तो मैंने पूछा कि क्या आप चिंतन करते हो, लिखते हो चिंतन बैठकर? तो उसने बोला समय नहीं मिलता मुझे। मैंने कहा अभी तो आपने कहा मैं रिटायर्ड हूँ, समय ही समय है। तो मैंने कहा क्या करते हैं आप पूरा दिन भर? कहती मैं इतनी क्लासेस सुनती हूँ पूरे दिन भर में
कि समय ही नहीं मिलता है खुद के साथ बैठने का। तो बहुत सारा सुनना सिर्फ सॉल्यूशन नहीं है। कोई भी क्लास, ऐसा नहीं कि क्लास नहीं सुननी है, पर कोई भी क्लास सुनने की विधि क्या है? क्लास मैंने सुनी, उसके बाद खुद बैठकर कम से कम 15 मिनट बैठकर उस पर चिंतन किया कि अच्छा मैंने सेटिस्फैक्शन के बारे में सुना, अब मेरे को अपनी चेकिंग करनी है कि मेरे अंदर मैं संतुष्ट हूं या नहीं, कौन सी चीज मुझे असंतुष्ट करती है। या चिंतन लिखना है कि कल को मुझे किसी को समझाना है तो मुझे कैसे समझाना। ऐसे ही मुरली को भी हमें इसी तरह, आज बाबा ने कहा कि जो अच्छे बच्चे होंगे उनका ध्यान किस पर होगा? पढ़ाई पर। पढ़ाई रोज पढ़ेंगे वो और दूसरों को पढ़ाएंगे। तो मुरली सुनने के बाद भी एक समय, दिन में 2 बार ऐसा समय निकालना है, सुबह 15 मिनट, शाम को 15 मिनट, जब हम बिना मुरली को देखे उसको रिवाइज करें। एक होता है मुरली को देखकर पढ़ना, एक है बिना मुरली को देखे, अच्छा क्या वरदान क्या था या कौन सा पॉइंट मुझे अच्छा लगा, 15 मिनट बैठकर उस पर चिंतन करना। क्योंकि जब हम बिना देखे चिंतन करते हैं या बिना देखे उसको याद रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, तब वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, तब वो चीज हमें याद रहनी शुरू हो जाती है। और जब इन चीजों में बिजी रहेंगे तो मोबाइल से ऑटोमेटिक डिटैच होंगे। तो मोबाइल को हमें यूज करना है, लेकिन बीच बीच में खुद के साथ बैठना, एकांत में बैठना। एक है स्थूल एकांत, एक है सूक्ष्म एकांत, दोनों हमें प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि बाबा कई बार कहते हैं सबके बीच में रहते हुए भी एकांत में रहा जा सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन फिर भी कुछ समय निकालना है एकांत का, स्थूल एकांत, डिटैच। उसमें अपनी चेकिंग करनी है, अपनी सिर्फ अपनी चेकिंग मतलब कमियां नहीं है, अपनी चेकिंग का मतलब मेरे अंदर विशेषताएं क्या है वो भी हमें देखना है। क्योंकि कई बार अगर हम केवल अपनी कमियों का चिंतन करते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी डेंजरस। अपनी कमजोरियों का चिंतन करते रहना, मेरे अंदर ये कमी है, ये कमी है। एक बहन आए, कोर्स उनका हुआ और फिर धीरे धीरे कभी वो आते थे कभी नहीं आते थे, तो मैं पूछता था कि क्या रीजन है आपका। उनका रीजन क्या था? कहते थे मेरे अंदर ये भी कमी है, ये भी कुछ सही नहीं हो रहा है, कुछ भी सही नहीं हो रहा है। हाँ जी, नेगेटिव चल रहे थे। तो मैंने कहा आपका पहले जो क्रोध था अभी 10 दिन में चेंज हुआ या नहीं? तो उन्होंने बोला चेंज हुआ। तो वो पॉजिटिव जब हम देखते हैं, अपनी विशेषताओं को देखते हैं, तब हमारी विशेषताएं बढ़नी शुरू हो जाती हैं और कमियां ऑटोमेटिक फिर खत्म होंगी। चेकिंग भी करनी है, लेकिन उसका कुछ समय निश्चित करना है बस। और खासकर अमृत वेले का समय और नुमा शाम का समय, या जब भी हम योग में बैठे हैं, हमें ये नियम बनाना है उस समय कभी भी अपनी कमजोरियों का चिंतन नहीं करना है, केवल अपनी विशेषताओं का। किसी के अंदर अगर गुस्सा भी है, क्या थॉट क्रिएट करना है अमृत वेले में? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। क्योंकि अमृत वेले अगर सोचना शुरू किया बहुत गुस्सा आता है, बाबा सही कर दो सही कर दो, चार्जिंग नहीं होगी। तो अपने संपूर्ण स्वरूप को देखना, अमृत वेले, नुमा शाम, जब भी हम योग में बैठें अपने उस संपूर्ण स्वरूप को देखना है। तो वेस्ट थॉट्स के कारण क्या है? नंबर 1 पास्ट के थॉट्स, सेकंड फ्यूचर के थॉट्स, तीसरे मोबाइल, चौथा क्या है और क्या होगा? हाँ जी, हाँ भाई मोबाइल टीवी, वो तो उसके अंदर ही आ गया। और क्या होगा? हाँ जी, हाँ और बताएं, कोई पीछे क्या बोल रहे थे? सोचिए ना, पास्ट, फ्यूचर, मोबाइल, फोर्थ क्या होगा? हाँ, पर चिंतन सबसे बड़ा कारण। ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इसकी कमी देखना, उसकी कमी देखना, वर्णन करना, कितना सारा समय वेस्ट जाता है
पर चिंतन में, पर दर्शन में, वो हमें चेकिंग करनी है। किसी की कमी मुझे नहीं देखनी है। जहां हम रहते हैं वहां एक बहुत अच्छा स्लोगन लगा हुआ है जो मैं रोज पढ़ता हूं, मुझे बहुत पसंद है। विशेष आत्मा बनना है तो विशेषता देखने का चश्मा पहन लो। हर किसी की विशेषता देखना। जब शुरू शुरू में हम आए ज्ञान सरोवर में हम थे, तो जब बाबा कहते थे ना कि किसी की कमी मत देखो या देखते हुए मत देखो, तो मैं बाबा से बात करता था कि बाबा मुझे तो कमी दिख रही है, ये व्यक्ति गुस्सा कर रहा है, मुझे दिख रहा है, आप कह रहे हो कमी मत देखो, ऐसे कैसे हो सकता है? दिख रहा है ना मुझे, कैसे मैं इग्नोर कर दूं? लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि ऐसा नहीं, दिखेगा नहीं, लेकिन मुझे फोकस किस पे करना है। वो व्यक्ति है, उसके अंदर गुस्सा है, लेकिन विशेषताएं भी हैं। ठीक है, वो अपनी कमियों पे काम कर रहा है, लेकिन मुझे उसकी विशेषताएं देखनी है। तो जब हम दूसरों की विशेषताएं देखते हैं, उसके दो फायदे हैं। पहला फायदा खुशी, मेरा मन शांत रहेगा, और दूसरा फायदा है हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे रहेंगे। क्योंकि अगर हम किसी की कमी देख रहे हैं, बार बार चिंतन कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, तो हमारे कौन से वाइब्रेशन पहुंच रहे हैं उस आत्मा तक? नेगेटिव। विशेषताएं देखेंगे जब, उसके प्रति हमारे पॉजिटिव वाइब्रेशंस जाएंगे। हाँ जी, वो आत्मा भी परिवर्तन होने लगेगी। प्लस क्योंकि परिवर्तन एक सेंस में अगर हम देखें, हर आत्मा का जो परिवर्तन की प्रक्रिया है वो उसके हाथ में है एक्चुअल में। पर हाँ, ये है कि हमारी स्थिति अच्छी रहेगी, प्लस हमारे जो रिलेशन है उस आत्मा के साथ वो बहुत पॉजिटिव रहेंगे। और जब हम उनसे बात करेंगे तो उनके अंदर भी वो पॉजिटिविटी आएगी, उनके अंदर भी आएगा कि मेरे को अपने आप को चेंज करना है।